हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। बिहार में टीचर की वैकेंसी आने वाली है और टीचर की वैकेंसी से पहले आपका स्टेट का एग्जाम होना है। तो जो स्टेट का एग्जाम का फॉर्म है, इसको आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं, इसको देखने वाले हैं। और जो स्टेट एग्जाम का फॉर्म रहेगा, फॉर्म को भरने में कौन कौन सी डिटेल्स लगने वाली है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टेट एग्जाम के लिए जो आपका नोटिफिकेशन है, जो लिंक है, बहुत जल्द आपकी जारी किया जाएगा। यह आपका डेमो वीडियो होने वाला है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो भी यहाँ पे स्टेट के फॉर्म फिलअप कराए गए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर पूरी वीडियो को देखने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेट एग्जाम का आपका फॉर्म रहता है और क्या क्या डिटेल लगेंगी सब पर बात करने वाले हैं। तो यह देखेंगे आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से स्टेट का फॉर्म फिलअप कराया जाता है। और इसमें देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जब ऑफिशियल आपकी यहाँ पे लिंक जारी कर दिया जाएगा, उस समय से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, उसी समय नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें सबसे पहले इस तरह से आपको पेज मिल जाता है लॉगिन करने के लिए। और सबसे पहले आपको लॉगिन नहीं करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट होता है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से आप में आ जाता है ऑप्शन साइन अप करने का। साइन अप करने में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना होता है और जो भी आपका नाम है उसको दोबारा एंटर करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस देंगे, ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और कुछ भी यहाँ पे अपना पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम लिख करके कोई भी यहाँ पर सिंबल बना करके यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिजिट लिख करके आप पासवर्ड बना सकते हैं और उसी पासवर्ड को कंफर्म कर लेंगे। बाकी यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। और जैसे यहाँ पर आप रजिस्टर हो जाते हैं तो सीधा आपको फिर से उसी पेज पर जाना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में फिल किए हैं उसको डालेंगे, पासवर्ड जो बनाए थे उसको फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप में देखेंगे कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। और आप भी जानते हैं कि जो स्टेट का फॉर्म होता है उसमें पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकेंड दोनों होता है। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर एक पेपर के लिए आपको फिल करना है तो यहाँ पर पहले वाले पर सेलेक्ट करेंगे, दोनों पेपर भरना है तो यहाँ पर पेपर यहाँ पे अगर सिर्फ दूसरा पेपर भरना है तो दूसरे को सेलेक्ट करना है, अगर दोनों भरना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना रहता है, यहाँ पर क्लिक करना होता है। जो पेपर फर्स्ट होता है वह कक्षा से 9 से 10 के लिए होता है, पेपर जो सेकंड होता है 11-12 के लिए होता है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, बाद में चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है BSEB, यहाँ पे यूनिक आईडी मिल जाता है। अगर बिहार से हैं तो ये फिल करना होगा, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना जिला चूज करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार के जितने भी जिला हैं वो आपको शो होंगे। अगर बिहार के निवासी नहीं है तो आपको अदर स्टेट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान या किसी भी अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आप पेपर देना चाहते हैं या स्टेट का पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड को देना चाहते हैं, वह किस मीडियम में अपना पेपर चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे फिल रहेगा। बाकी यहाँ पर अपने माता का नाम आपको फिल करना रहेगा और जो भी आपका माँ का नाम रहेगा उसी को यहाँ पे फिर से दोबारा इंटर करके कन्फर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम फिल करेंगे, उसी को दोबारा इंटर करके यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको सेलेक्ट करके कंफर्म करना है। एज ऑटोमेटिक आ जाएगी, जेंडर में जो भी मेल फीमेल है उसको आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे आप में कुछ इस तरह से उसके जस्ट नीचे ऑप्शन आ जाएगा कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। तो यहां पर जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो जो भी वहां की कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, जैसे यूपी राजस्थान के निवासी हैं, तो जनरल में आप यहां पर अपने फॉर्म को फिल करना है तो जनरल को सेलेक्ट कर लेना है। जनरल को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहां पर देखेंगे कंफर्म कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, फिर से दोबारा आएगा यहाँ पे, उसको आपको कंफर्म करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो अगर यहाँ पे अपनी कैटेगरी को कुछ भी अदर यहाँ पे EBC या कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको अपलोड करना होगा। उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड
करना होगा, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद नेशनलिटी है तो इंडियन सभी लोग सेलेक्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पे आर यू ए डोमिसाइल, आप बिहार स्टेट, आप बिहार के निवासी हैं या नहीं, यह आपसे पूछा जा रहा है। यूपी राजस्थान राज्य से हैं तो नो सीधा कर दीजिएगा, या अदर स्टेट से हैं तो नो कर दीजिएगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर बिहार के हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पर जो भी उसका डॉक्यूमेंट होता है, जो आपका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होता है वो अपलोड करना होगा, ऊपर वाले में जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया डू यू बिलोंग टू, यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, कोई विकलांगता है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। यक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करने हैं। इसके बाद देखेंगे सीधा आप में ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर देख सकते हैं। इससे के बाद यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद आप में ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करने की। तो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे बैंक का नाम और अपना नाम, उसके बाद आईएफएससी कोड होता है उसको फिल कर लेंगे, इसलिए हो जाएगा। उसके बाद सीधा आएंगे क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स सही तरीके से फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम दिया गया है, तो जो भी आपका बोर्ड है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, जहाँ का भी बोर्ड हो, बिहार का बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश का जो भी बोर्ड है पूरा उसका नाम लिख दीजिएगा। नेम ऑफ द स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट दिया गया है, जो भी जिस कॉलेज से आप यहाँ पे किए हैं या जिस स्कूल से आपका यहाँ पे मैट्रिक का मतलब है 10th आपका कंप्लीट हुआ है, उसका नाम देना है। रोल कोड को छोड़ देंगे, अगर यूपी से हैं तो यह रोल कोड आप में नहीं होता है, छोड़ देंगे। और अगर आप में रोल कोड होता होगा तो यहाँ पे आपको फिल करना है, जैसे बिहार में अगर होता होगा तो उसको करना है, अदरवाइज यहाँ पे सीधा जो रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। पासिंग ईयर किस साल में आपने यहाँ पे 10th कंप्लीट किया उसको फिल करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना नंबर पाए थे उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपका डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड डिवीजन, उसको फिल करना है। परसेंटेज कितना आ रहा है वो आपको करना है। और अपलोड डॉक्यूमेंट में जो आपका मार्कशीट होती है, मार्कशीट को आपको अपलोड कर देनी है। अगर उसके साथ सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट को भी नीचे आप लगा करके दोनों को एक साथ अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही में कंबाइन कर दीजिएगा। सिर्फ मार्कशीट है तो मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में यहाँ पर देख सकते हैं 12 है, 12 की सारी डिटेल बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बोर्ड का नाम दे देंगे, कॉलेज का नाम दे देंगे, रोल नंबर यहाँ पर दे देंगे, किस सन में पास किए हैं, कितना नंबर पाए हैं, डिवीजन कौन सा, परसेंटेज क्या है, और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इंटर का यहाँ पे करना है। ग्रेजुएशन का भी सेम तरीके से करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं और जिस कॉलेज से किए हैं, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, डिवीजन, परसेंटेज, और यहाँ पर भी अपलोड कर देंगे। ग्रेजुएशन में मार्कशीट अपलोड कर देंगे, बाकी अगर सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी नीचे लगा करके अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नहीं है तो छोड़ भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपके पास डिटेल है फिल करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। बाकी यहाँ पे बीएड है, बीएड में भी बिल्कुल सेम तरीके से उसी तरीके से यूनिवर्सिटी नेम देंगे, किस कॉलेज से आपने बीएड किया है, रोल नंबर है, पासिंग ईयर है, यह सब आप फिल करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ऊपर परसेंटेज होता है तो परसेंटेज आप फिल करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, आपका यह भी हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इतनी सारी आपकी डिटेल लगने वाली है और ये सब डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे बहुत सिंपल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे सीधा आप देखेंगे आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है कि जो यहाँ पे स्टेट का पेपर फर्स्ट है, कक्षा 9 से 10 के लिए होता है, उसमें किस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। और जो पेपर सेकेंड है उसमें 11-12 में आपने यहाँ पे जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है या एमएससी है, उसमें जो भी सब्जेक्ट रहा होगा उसको आप यहाँ पर फिल करके उसका एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड दोनों सब्जेक्ट आप लोग चूज कर लेंगे, आराम से चूज हो जाएगा। दोनों अलग अलग करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो बैंक अकाउंट वाली डिटेल्स है यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, कैंडिडेट का नाम दिया गया है, जो भी आपका यहाँ पे नाम बैंक अकाउंट में है वह फिल करेंगे। और बैंक एंड ब्रांच नेम, यहाँ पे जो भी ब्रांच नेम है और जो बैंक का नाम है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ब्रांच कहाँ की है वह आपको फिल करना है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इसको फिल करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस है, एड्रेस में जैसे आप यहाँ पे विलेज दे सकते हैं, पोस्ट दे सकते हैं, तहसील दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन दे सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, पिन कोड होगा, यहाँ पर फिल करेंगे। अगर सेम जो आपका परमानेंट एड्रेस और जो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, दोनों आपका अगर सेम है तो यहाँ पर ट्रिक कर देंगे। जैसे ट्रिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। अगर कुछ अलग है तो उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना होता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में आपका यहाँ पे फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। इसकी साइज आपको यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पे 20 से 100 KB के बीच, और जो साइन होती है 10 से 50 KB के बीच अपलोड
अपलोड करना होता है, अपलोड के माध्यम से आप अपलोड कर देंगे और आई कंफर्म कर देंगे। जैसे यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सेव का ऑप्शन और प्रीव्यू का। तो सबसे पहले यहाँ पे सेव कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो डिटेल सेव हो जाएगी प्रीव्यू में, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडिट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे प्रीव्यू, आप जितनी डिटेल्स फिल किए हैं A to Z यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स होगी वह आ जाएगी, उसको आप मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको पेमेंट शो होगी कि कितनी पेमेंट करनी है, वह पेमेंट देख लेंगे। और देखने के बाद अगर कोई गलती हो गई है तो एडिट डिटेल्स के माध्यम से उसको आप लोग चेंज कर लेंगे, जो भी गलती हुई है सुधार करेंगे। अगर आपको कुछ सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ पे पे का ऑप्शन मिल जाता है, पे के ऑप्शन से जो भी यहाँ पर स्टेट की यहाँ पर पेमेंट है उसको आपको कर देना है। जैसे पेमेंट कर देंगे आपका जो फाइनल प्रिंट है वह निकल जाएगा। और फिर से लॉगिन करके यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आकर के अपना जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल इजली हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अंक, यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं हाई स्कूल का यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों के बारे में बताया जाता है, लगभग दोनों एक ही में रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ग्रेजुएशन है, बीएड है। और यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे जात निवास के लिए बताया गया है, बिहार के निवासी का जात निवास लगेगा, बाकी यहाँ पे अदर स्टेट वालों का नहीं लगने वाला है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे सिलेबस पाठ्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में दोनों में एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी के 100 प्रश्न आएंगे, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड उसमें 100 प्रश्न आएंगे, या मैथ है तो 100 प्रश्न। और यहाँ पे शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, कैसे आपको हिंदी पढ़ाना होता है उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आएंगे और इसके 50 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और जनरल कैटेगरी की अगर बात कर ली जाए तो 50% पे यहाँ पे पासिंग मार्क है। 50% का मतलब है 150 का यहाँ पे 50% 75 होता है, 75 पर पास हो जाएंगे। बाकी अगर बिहार के निवासी हैं तो कुछ आपको छूट मिलेगी, छूट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। और बहुत जल्द यहाँ पे जो फॉर्म की लिंक है वह एक्टिवेट की जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए।